हाँ, राहुल जी ने भी खाना बनवाया, साथ में छोले भटूरे बनवाए। भटूरा कैसे बनाते हैं, कैसे आटा लगाते हैं, पूरा ट्रेनिंग हुआ। छोले कैसे बनाते हैं, पूरा उन्होंने स्पॉटिंग किया। बीच में दोनों ने मिल करके हमने छोले बनाए। उन्होंने मेरे को बोला था कि आप मुझे सिखाइए, मुझे नॉन वेज आता है, लेकिन मेरे छोले भटूरे जो आपने बातें हुई थी, तो आप मुझे सिखाइए, फिर मैं मेरी बहन को खिलाऊँगा, प्रियंका जी। प्रियंका जी को खिलाऊँगा बोला। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा भी लगा हमको कि हाँ भाई, उन्होंने छोले भटूरे खाए और आपकी मदद भी की किसी हाँ, मदद की ना, उन्होंने मदद किया कि आप मुझे बताइए क्या-क्या करना है। तो जो मुझे लगा, उनको एक बंदा मेरे साथ रहता है वैसे, तो बंदे की बजाय जैसे मेरी वाइफ़ हमेशा मेरे साथ रहती है, तो वाइफ़ की बजाय आज राहुल जी ने हेल्प किया और बिल्कुल पता भी नहीं चला कि भाई इतना बड़ा नेता और हम लोग ऐसे घुल-मिल के काम। मतलब अलग पल था। अलग पल था बिल्कुल। बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट से मेरा हाथ टूट गया और पूरा पेट में पूरा फट गया था, आंतड़ी 12 बघार थी। और उसके बाद में फिर डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए पूछा कि इज़ द डेथ 5% चांसेस है। सीओ ने बोला क्या हो सकता है? डॉक्टर ने बोला कि अगर इसका ऑपरेशन किया जाए, टांग टूंग काट दी जाए, तो 5% चांसेस है बचने के। तब उसके बाद में फिर सीओ ने बोला नो प्रॉब्लम, आप जो भी काटना है काट दीजिए और मैं साइन करता हूँ। दोनों पाँव काट दिए, पूरी रात ऑपरेशन चला, 17 बोतल खून की चढ़ा और 72 घंटे का मुझे टाइमिंग दिया था कि 72 घंटे बाद हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर डाकुर आंखें साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपचंद जी हैं, जिन्होंने अभी अभी जो है राहुल गांधी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बर्तन रखे हुए हैं और राहुल गांधी ने भी इनके साथ साथ जो है खाना बनाया। कैसा लगा, इतने बड़े नेता राहुल गांधी के साथ आपने खाना बनाया और उनके साथ में बातचीत की? सर ऐसे है कि कभी बुजुर्गों ने बोला था कि नेकी करो और दरिया में डालो, तो हम तो अपना नेकी करते आ रहे थे कि भाई अपना ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कभी इतने बड़े नेता भी हमको खाने के लिए बुला सकते, क्योंकि इनके पास तो राजशाही है सर, बड़े बड़े शेफ रहते हैं, मगर फिर भी उन्होंने हमको चुना, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वो चाहे आप राजकारण के लिए आजकल हर चीज़ चलती है, चाहे वो राजकारण के लिए चुने, मगर चुना जरूर उन्होंने हमको। और हम चाहते हैं कि भाई दिल से काम होना चाहिए और काफ़ी अच्छा था मेरे साथ में अब बनाया। आपके पास ये मैसेज आया कि हाँ आपको आना है, खाना बनाना है, साथ में मेरे शेयर पास करना में है। सडनली परसों रात शाम को मैसेज आया है कि दीपचंद जी आप आइए। कई दिन से बातचीत चली थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कभी राहुल गांधी जी के पास टाइम नहीं था, तो बीच में बातचीत हो रही थी कि आपको सेटलमेंट करेंगे, तो यहाँ पर बात बनी और यहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई आकर के पंजाब के अंदर। तो अंदर आपके साथ में राहुल जी ने भी खाना बनाया। हाँ, राहुल जी ने भी खाना बनवाया, साथ में छोले भटूरे बनवाए। भटूरा कैसे बनाते हैं, कैसे आटा लगाते हैं, पूरा ट्रेनिंग हुआ। छोले कैसे बनाते हैं, पूरा उन्होंने स्पॉटिंग किया। बीच में दोनों ने मिल करके हमने छोले बनाए और उसके बाद में परोसा, मतलब उन्होंने लोई बनाई, बेला, साथ में अच्छा किया। मतलब मुझे कैसा अच्छा लगा, मतलब इतना बड़ा नेता आपके साथ में किचन में खाना बना रहा है, कैसा नहीं, एक्सपीरियंस उनको रहा? मतलब एक उनके साथ में रह करके एक प्राउडनेस फील होती है कि वो एक नेता छोड़ करके एक ये दोस्त के माफी लगा मुझे। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई क्योंकि मैं आर्मी में भी था तो हमारे अधिकारियों से मिलता था, तो मैं मिलनसार आदमी मैं भी हूँ। उनका साथ में भी ऐसा व्यवहार हुआ कि भाई वो कभी अपने आप को बड़ा नेता नहीं समझते, वो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ समझ रहे हैं कि भाई हम लोग है ना, वो जब आप बातचीत करेंगे ना तो उनको ये प्राउडनेस नहीं आती कि नहीं नहीं मैं तो इस खानदान में पैदा हुआ हूँ। डाउन टू अर्थ। बिल्कुल बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाली बात है, बिल्कुल अच्छा है। मुझे मुझे तो अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही संसार के अंदर सब आदमी। अंदर काफ़ी बातचीत हुई होगी, ऐसी कुछ खास बात जो शेयर करना खास बात मैंने उनको यही बोला है कि जब आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या आप दिव्यांग आदमी के लिए क्या करोगे? हर आदमी शहीद के लिए दीपक जलाता है, हमारे लिए क्या कर सकते हैं? और उसके बाद में हमने बोला था कि भाई आप अधिकारियों से भी मिलते हो तो जवानों से भी मुलाकात किया करो, जिससे कि आपको फेस टू फेस कुछ बातें हो कि हाँ भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस हुआ है। और उसके बाद उन्होंने बोला मैं नॉन वेज वगैरह बनाता हूँ, तो मैंने बोला अच्छी सर, बोला आप नॉन वेज वगैरह सीखना। मैंने बोला सर मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये आपका यात्रा के बाद में आप, राहुल जी बोले उन्होंने। हाँ तो आपका मैं देखूँ कि आप कैसे बनाते हो, मतलब क्या कुछ बनाते हो, कैसे बनाते हो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और हमने हमारे जो गांव से भी बंदे आए थे उनको भी मिलाया, हमारे यार दोस्त आए थे बाकी जगह जगह से, तो सबको मिलाया, सबको सब आदमी खुश हो गए। सवाल यह है कि जिस तरीके से आप छोले भटूरे बना रहे थे, मैंने देखा कि राहुल जी भी आपके साथ साथ बना रहे थे। आप सिखा रहे थे उनको या पहले से उनको राहुल जी बना? नहीं, उन्होंने मेरे को बोला था कि आप मुझे सिखाइए, मुझे नॉन वेज आता है, लेकिन मेरे छोले भटूरे जो आपने बातें हुई थी, तो आप मुझे सिखाइए, फिर मैं मेरी बहन को खिलाऊंगा, मतलब अच्छा, प्रियंका जी। प्रियंका जी को खिलाऊंगा बोला। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा भी लगा उनको कि हाँ भाई उन्होंने छोले भटूरे खाए और मतलब आपकी मदद भी की किसी ने? हाँ मदद की ना, उन्होंने मदद किया कि आप मुझे बताइए क्या क्या करना है। तो जो मुझे लगा, उनको एक बंदा मेरे साथ रहता है वैसे, तो बंदे की बजाय जैसे मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ रहती है, तो वाइफ की बजाय आज राहुल जी ने हेल्प किया और बिल्कुल पता भी नहीं चला कि भाई इतना बड़ा नेता और हम लोग ऐसे घुल मिल के काम। मतलब अलग पल था आपके लिए। अलग पल था, बिल्कुल अलग पल था, बिल्कुल। फिलहाल कैसा लग रहा है, इतने बड़े नेता के साथ में आपने किचन शेयर किया, खाना बनाया? सर मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अगर देखा जाए तो मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझता हूँ, क्योंकि पहली गोली हम लोग सैनिक खाते हैं
उसके बाद में बाकी आदमी आते हैं, जो आपको मेरी खुद की फीलिंग है, क्योंकि हमने अपने आप की रास्ता अपने आप ने बनाया हुआ सर, और आगे भी इस राष्ट्र के लिए करेंगे। मगर प्राउडनेस फील हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती है जो एक राजशाही परिवार से आता है और उन्होंने अब हमारे साथ जो टाइम बिताया, ये सबसे बड़ी बात है सर। और मेरे साथ नहीं, काफ़ी बंदों के साथ टाइम बिता रहे हैं, ये प्राउड की बात है। हाँ, तो ये जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ, और इतनी ठंड में लगातार आगे चल रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा? सर देखो, आज उन्होंने ग्राउंड को देखा और उन्होंने दिखा रहे हैं कि भाई आज इस चीज़ में, आज मतलब वो चम्मच लेके पैदा होने वाले बंदे हैं। देखो उन्होंने क्या मतलब था इतना ढूंढने के लिए, तो आज संघर्ष कर रहे हैं और आज उस चीज़ को भली भांति वो डंके की चोट वो बोल सकते हैं ना कि ये चीज़ मैंने किया हुआ है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, वो बोलते हैं ना घर बैठे ही जय जयकार नहीं होती। आज मैं भी डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, मैं इस कंडीशन में अपना जीवन जी रहा हूँ और शान शौकत से जी रहा हूँ, नहीं कि किसी के आगे हाथ पसार के जी रहा हूँ। उसी तरह वो डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि भाई देखो मैंने ये करके दिखाया है। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो उनको लगातार उनको ट्रोल करता है, पप्पू बोलता है, पप्पू, ऐसे ऐसी देखो, चीजें ऐसे सामने आती हैं। सर ऐसे है ना, देखो वो तो राजकारण के कारण क्या हो रहा है, कौन किसको क्या बोलता है। मैंने एक दो चीज़ें देखी हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी आलोचना सहन करने की शक्ति होगी, उसने इस संसार को जीत लिया। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आलोचना कोई भी करता रहता है, कोई कुछ भी बोलता है। हमारे जैसे बंदों बोलते हैं, इस कंडीशन में भी बोलते रहते नहीं है कि लंगड़ा है, ये था होता, इसने युद्ध नहीं लड़ा, इसने ये नहीं किया। बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमने अपना काम करना चाहिए। बोलने वाले उन चप्पलों की तरह जो हमेशा एहसास दिलाती है कि मैं आपके साथ में हूँ, मगर जब चलते हैं तो कीचड़ उछालती है। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति आपको एहसास दिलाएंगे हम आपके साथ हैं, मगर जैसे दूर हो जाएंगे वो बुराई करते रहेंगे। तो उनसे घबराना नहीं है, हमने अपना लक्ष्य करना चाहिए। मगर मैं आपके माध्यम से ये बोलता हूँ, जो भी कार्य आप कदम उठाएं, जैसे मैं हर कदम इस राष्ट्र के लिए समर्पित, आज भी एक कदम उठता तो इस राष्ट्र के लिए उठता है। उसी तरह मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि राष्ट्र से बड़ी कोई सेवा नहीं है और इस मातृभूमि से बड़ा कोई भी आसन नहीं गए हैं। कारगिल के युद्ध में आपने रहे हैं, तो उसका भी कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी तरफ? कारगिल युद्ध तो सर अतीत हो चुका है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, कारगिल युद्ध के नाम से हम कब तक आगे बढ़ेंगे। मैं तो हर आदमी को ये बोलता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज को सोचने वाली बात है। क्योंकि कारगिल युद्ध हो गया, अभी किसके नाम, जैसे भी हमने किसी ने कुछ चीज़ किया। सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कारगिल युद्ध में आपने दोनों जो पैर हैं वो कारगिल युद्ध मैंने पूरा लड़ा है। कारगिल युद्ध में मेरा ये था कि भाई मेरी यूनिट 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, और मेरा खास करके कारगिल का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि हज़ारों तोहफे फायर कर रही थी। तो लोलिंग के ऊपर जब हमारी रेजिमेंट का नंबर आया तो हमारी भी 12 के 12 तोहफों ने जैसे फायरिंग किया, तो 42 के ऊपर मैं था। पहला गोला दुश्मन के ऊपर 42 से निकला और वो हिट हो गया मतलब। और ये मेरे लिए एक बखूबी थी और काफ़ी संघर्ष के साथ में युद्ध लड़ा। और हम लोग एक जानदार सिपाही थे और मेरे बटालियन ने 10,000 राउंड फायर किए। इसके लिए मेरे दोस्त मुकेश कुमार जैसे दोस्तों ने कुर्बानियाँ दिया, काफ़ी हमारे सैनिक चले गए और हमारे को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। आज मेरी बटालियन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, मुझे प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा हूँ। उसके बाद में पार्लियामेंट में जब अटैक हो गया ऑपरेशन पराक्रम, तब हम राजस्थान बॉर्डर पे थे। मेन लोकेशन हमारा सिकंदराबाद में था। जैसे ही अनलोडिंग कर रहे थे, युद्ध तो हुआ नहीं, 1 साल बाद जब अनलोडिंग कर रहे थे, बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट से मेरा हाथ उड़ गया और पूरा पेट में पूरा फट गया था, आंतड़ी 12 बघार थी। और उसके बाद में फिर डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए पूछा कि इज द डेथ 5% चांसेस है। सीओ ने बोला क्या हो सकता है, डॉक्टर ने बोला कि अगर इसका ऑपरेशन किया जाए, टांग टूंग काट दी जाए, तो 5% चांसेस है बचने की। तब उसके बाद में फिर सीओ ने बोला नो प्रॉब्लम, आप जो भी काटना काट दीजिए और मैं साइन करता हूँ। दोनों पाँव काट दिए, पूरी रात ऑपरेशन चला, 17 बोतल खून की चढ़ा और 72 घंटे का मुझे टाइमिंग दिया था कि 72 घंटे बाद हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। तो ये बात आपने शेयर की राहुल जी से? हाँ, ये पिछले वाले में शेयर की थी मैंने। जब पिछली बार उन्होंने नहीं, उनको मेरे को देख करके एक जज्बा आता ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मिले तो उन्होंने मेरे को ऊपर ऊपर देखा था कि जब मैं उनके सामने बैठा तब उनको देखा कि यार ये टांगे भी नहीं है बंदे को। तब उन्होंने ऊपर ऊपर देखा कि यार ये बंदा मतलब हंसमुख और मुझसे माछेर ये चलता रहता है। तो ये एक मैं सभी के लिए एक मैसेज बोलता हूँ कि परिस्थितियों से घबराना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं हम लोग, ये हो गया वो हो गया, कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। माइंड के अंदर है जो कुछ है, आप अपने कर्म करिए, आप दूसरे के भरोसे रहिए। हम सैनिक हैं, अपने कंधे पर बंदूक चलाते हैं, हम दूसरों के कंधे पर नहीं चलाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है।